हेलो एवरीवन, करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज रहेगा 1 से 7 फरवरी तक का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, खाद्य एवं पेय पदार्थ की श्रेणी में पश्चिम भारत के लिए पावर वुमेन अवार्ड किसे मिला? तो सोनेल बरमेंचा को मिला है। किसके लिए? खाद्य एवं पेय पदार्थ की श्रेणी में मिला है। क्या मिला है? पावर वुमेन अवार्ड। अगला है कि भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। ये 45वां स्थापना दिवस था। इसकी स्थापना 1977 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। अगला है कि जारेद कुशनर और रवि बर्कोविट्स को इजराइल और अरब देश के रिश्ते को सामान्य करने के लिए नोबेल शांति अवार्ड के लिए नामित किया गया। अगला है कि पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को। पोलियो रविवार के नाम से ये पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षक दिवस लोकप्रिय है। और सन 2011 में ही हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं। बिहार में पिंक परेड 2.0 का उद्घाटन हुआ। ये किसके लिए? स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु इसका आयोजन उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना के साइंस कॉलेज में। बिहार संवाद यात्रा ये सारण जिला में आयोजित हुआ। भूगर्भ जल पोर्टल ये यूपी में पोर्टल लॉन्च हुआ। पहली बार डिजिटल बजट हुआ। केंद्रीय बजट 19 यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी इसमें लॉन्च हुआ। ये पेपरलेस पहला बजट है। और ह्यूलॉन्ग 1 नाभिकीय रिएक्टर ये कहाँ का है? तो ये चीन का है। ये 3rd जनरेशन का है। अगला है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना किसकी प्रायोजिक योजना है? तो केंद्र प्रायोजिक योजना है। केंद्र प्रायोजिक योजना में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। और इसमें क्या योजना है कि 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। पीएम आवास योजना के 5 साल पूरे हुए। इसकी योजना 13 जनवरी सन 2016। तो ये 5 साल पूरा हुआ है, इसलिए ये डेट आ सकती है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में ये है। तो आ सकता है कि अरुण जल विद्युत परियोजना ये कहाँ की परियोजना है? तो ये नेपाल की है, भारत की नहीं। नाम भले लग रहा है कि भारत की है। माउंट इटना ये इटली का है। ये यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आ सकता है कि माउंट इटना कहाँ का है? तो इटली का। कपड़ा उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से बजट में जो योजना है उसका क्या नाम है? मित्रा योजना। मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 1 हफ्ते में हमने 80 करंट अफेयर है। तो समझिए आपके कितने महीने भर में तैयार हो जा रहे हैं। 2 फरवरी को इसका थीम क्या रहा? वेटलैंड्स एंड वाटर। नासा का कार्यकारी चीफ किसे बनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भव्या लाल को। आर्मी स्टाफ का उप प्रमुख बने सीपी मोहंती। रिप्लेस किसकी जगह हुए? इसकी सैनी की जगह। अगला है कर्मवीर योद्धा पदक पुलिस एवं नगर निगम सेना को दिया जाएगा। ये किसने घोषणा किया? एमपी ने। ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? यूपी ने। जो यूपी ने किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए। नीतीश सिंह ये यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे उच्चतम चोटी माउंट किलिमंजारो पे इन्होंने फतह की, तब चढ़ाई किया। हर घर पानी हर घर सफाई ये किसकी योजना है? पंजाब की। भारत का पहला क्लिनिक चंडीगढ़ में आयोजित होगा। चंडीगढ़ में बनाया जाएगा ये। अगला है महात्मा अवार्ड। महात्मा अवार्ड किसको दिया गया? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को। अगला है
दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन की घोषणा किसने किया? स्पेस एक्स ने किया। इंस्पिरेशन 4 नाम इसका दिया गया। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद मिंग ओंग हैंग बने हैं और पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? मिंत स्वे होंगे। चौरी चौरा के कितने वर्ष पूरे हुए? 100 वर्ष पूरे हुए। और ये फरवरी सन 2022 की घटना है। 4 फरवरी 5 फरवरी में बहुत ज़्यादा बुकों में ये कहीं 4 फरवरी दिया है तो कहीं 5 फरवरी, लेकिन सही डेट क्या है? 4 फरवरी। स्टारडस्ट 1.0 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च व्हीकल के लिए पहला कमर्शियल रॉकेट है और ब्लू शिफ्ट द्वारा ये यूएसए में लॉन्च किया गया। नेक्टर ऑफ लाइफ ये क्या है? ये केरल का पहला मिल्क बैंक है। पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो चेन्नई में की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, असम का पथरू घाट विद्रोह काफ़ी चर्चा में रहा। ये 28 जनवरी 1894 में हुआ था। ब्रिटिश में मारे गए किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी और इसको कृषक शहीद दिवस मनाया गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा। सबसे युवा पायलट महिला पायलट कौन बनी? आयशा अजीज। ये जम्मू कश्मीर की हैं, 25 वर्ष की हैं। बांग्लादेश को रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए $500 मिलियन देगा। कौन देगा? विश्व बैंक देगा। किसको देगा? बांग्लादेश को। किस लिए? रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। अमेजन के सीईओ बने एंडी जेसी, जेफ बेजोस को रिप्लेस करके। 4 मिलियन कोरोना वायरस का टीकाकरण करने वाला पहला देश बना भारत 18 दिन में। डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इकोनॉमी इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा ये निकलता है। इसमें शीर्ष रहा नॉर्वे, भारत को 53वां स्थान मिला। उद्योग मंथन वेबिनार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये आयोजित हुआ। यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त बने भवेश कुमार। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर सन 2020 आत्मनिर्भरता बनी। सन 2019 क्या थी? संविधान। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये किसकी बुक है? दलाई लामा की। यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने सन 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। किसने किया? यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने। लिंगराज ये आसपास का भाग गिराया गया, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये उड़ीसा में है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। आई विल ये इसकी थीम रही। सन 2000 में से ये मनाना शुरू हुआ। ई वॉच ऐप किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इसको लॉन्च किया। युद्ध अभ्यास की किसके किसके बीच हुआ? भारत और यूएसए की। 8 से 21 फरवरी अभी हो रहा है। ये राजस्थान में होगा और क्योंकि ये पाकिस्तान के समीप हो रहा है इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है और 16वां संस्करण है। जायेद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी सन 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जायेद। और ये किसको किसको दिया गया? एंटोनियो गुटेरस को, ये यूएन के महासचिव हैं, और लातिफा इब्न जियातेन ये एक्टिविस्ट हैं, इनको दिया गया दोनों लोगों को। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज लॉन्च किसने किया? चेंग एंड बर्फी फाउंडेशन। ये शिक्षा जगत में बहुत अच्छा काम करते हैं ये संस्था, और ये ब्रिटेन की संस्था है। सीबीआई का अंतरिम चीफ किसे बनाया गया? प्रवीण सिन्हा को। कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकेडमी में मूर्ति शिविर आयोजित किया गया यूपी में। वीरेंद्र वत्स ने गीत लिखा है और ये हर दिवस में ये गीत गाया जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस एमपी में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय किसने लिया? उमा भारती ने। जियो डिमियो, ये यूएसए के हैं, चेहरे व हाथ का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जल गए थे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय सिंह को। गजनवी मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो पाक। गजनवी ही हुआ, शाहीन हुआ, तो ये पाकिस्तान ही करता है। ये सतह से सतह पे वार करने वाला मिसाइल है, 290 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है। डीएनए झा का निधन हुआ, ये क्या थे? ये इतिहासकार थे और दिल्ली के विभागाध्यक्ष में भी इन्होंने काम किया है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्क्वायर किमी एरे टेलीस्कोप, SKA टेलीस्कोप। SKA मतलब का स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। 10 वर्षों में बनेगा। इसका खर्च कितना आएगा? 1.8 ब्यूरो। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाएगा। मेजबान देश क्या कौन कौन रहेगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। स्विच दिल्ली अभियान कहाँ चलाया गया? ये दिल्ली में चलाया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल हेतु एमपी में रतलाम जिला में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बना। तो कौन विश्व रिकॉर्ड बना? एमपी ने रिकॉर्ड बनाया, रतलाम जिला। अगला, फोर्ब्स पत्रिका की इंडिया 30 और इंडिया 30 अंडर 30 सन 2021 में कौन शामिल हुई? पुलोमी पावनी शुक्ला। ये अनाथ शिक्षा के लिए ये काम करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल का आयोजन हर साल कहाँ होता है? अलसीसार महल, ये कहाँ है? राजस्थान में। कौशल वर्धन केंद्र ये राजस्थान में लॉन्च हुआ। और जनता दर्शन मोबाइल दर्शन लॉन्च किसने किया? यूपी ने किया। विश्व की सबसे महंगी फसल की खेती बिहार के औरंगाबाद में ट्रायल बेसिस पर शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? बिहार में। बिहार के औरंगाबाद में। फसल का क्या नाम है? होप सूट्स। क्या नाम है? होप सूट्स। भारत का पहला तूफान अनुसंधान मंच, ये उड़ीसा के बालासोर में ये बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला तूफान अध्ययन। तूफान सब ज़्यादा कहाँ आता है? उड़ीसा में, तो वहीं तो बनाया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत का पहला कोरोना मुक्त और यूटी क्या बना? अंडमान निकोबार। टियानवेन 1 स्पेस क्राफ्ट ने मंगल ग्रह का फोटो खींचा। ये कहाँ का स्पेस क्राफ्ट है? ये चीन का है। MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च किसने किया? कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा। ई शासन परियोजना ये पहली परियोजना है ई शासन के क्षेत्र में। MCA 21 वर्जन ये पहली परियोजना है। अगला प्रश्न, समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा किसने शुरू किया? MP ने। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित होगा? बेंगलुरु में। थीम क्या रहेगा? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की ज़रूरत के लिहाज से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूपी ने कोर्सेरा के साथ मिलकर निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। और कोर्सेरा क्या है? USA का इंटरनेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगला है कि विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति लॉन्च का मुख्यमंत्री
विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना किसने शुरू किया? दिल्ली ने। राष्ट्रीय संरक्षा परिषद जो कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? एस.एन. सुब्रमण्यम। आर्टिफिशियल एनर्जी आइसलैंड प्रोजेक्ट को मंजूरी किस देश ने दिया? डेनमार्क ने दिया। यूएन ने अपना जलवायु दूत नियुक्त किसको किया? माइकल ब्लूमबर्ग को। अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने जो रूट। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। अगला, विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के वितरण हो तो यूनिसेफ के साथ समझौता किसने किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया। इनके वैक्सीन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बताए हैं। भारत प्लस बहरीन नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त बैठक करेगा। किसके क्षेत्र में? नवीकरणीय ऊर्जा। कौन करेगा? बहरीन के साथ भारत। कपिला कार्यक्रम, कपिला पशु आहार न सोचिए, ये बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है और इसको किया किसने कार्यक्रम? शिक्षा मंत्री द्वारा। शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने डोमिनिक ओगवेन जो कि युगांडा के हैं, युद्ध अपराध व मानवता के विरुद्ध अपराधों में दोषी ठहराया। किसने ठहराया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने। किसको? डोमिनिक ओगवेन, ये युगांडा के हैं। आयुष्मान भारत के नए CEO बने RS शर्मा। ब्रांड मूल्यांकन कंपनी डफ एट फिल्स की ताज़ा रैंकिंग जारी हुई। इसमें विराट कोहली पहले स्थान पर और अक्षय कुमार दूसरे। हांगकांग ने ब्रिटेन निवासी, किसके लिए? ब्रिटेन निवासी और नागरिकता हेतु एक विशेष वीज़ा शुरू किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए।